सुप्रभात बच्चों। चलिए आज हम नया टॉपिक देखने वाले हैं, वो है निबंध। चलिए पहले देखते हैं निबंध का अर्थ क्या है। निबंध मतलब क्या? निबंध शब्द नि तथा बंध इन दो शब्दों के मेल से बना है। मतलब इन नि और बंध इन दोनों को जोड़कर बना हुआ है। इसका अर्थ है पूर्ण रूप से गठित अर्थात बंधा हुआ। तो इसका जो अर्थ है पूर्ण रूप से गठित मतलब बंधा हुआ। तो जो भी हमारे विचार है, हमारे भाव है, इसको बंधा हुआ, इसको बांधना या इन सभी भावों को, विचारों को गठित करना। तो इस प्रकार से निबंध का अर्थ होता है। तो देखिए नीचे दिया है, किसी विषय पर भावों और विचारों की एक बंधी हुई रचना। मतलब निबंध का अर्थ होता है किसी विषय, कोई भी एक टॉपिक हो तो उसमें जो हमारे फीलिंग्स है, भाव और विचार जो है, तो इन भावों और विचारों की एक बंधी हुई जो रचना होती है उसे कहते हैं निबंध। निबंध के 4 प्रकार होते हैं। एक है वर्णनात्मक निबंध, दूसरा विवरणात्मक निबंध, तीसरा भावात्मक निबंध और चौथा विचारात्मक निबंध। पहले देखते हैं वर्णनात्मक निबंध मतलब क्या। इन निबंधों में किसी मेले या त्यौहार आदि का वर्णन होता है, जैसे होली, दशहरा आदि। तो जो भी त्यौहार होते हैं उनके बारे में उनका जो वर्णन करते हैं, या कोई यात्रा या मेले जो हमने देखे हैं तो उसके बारे में जो हम वर्णन करते हैं, तो ऐसे निबंध वर्णनात्मक निबंध में आ जाते हैं। विवरणात्मक निबंध। विवरणात्मक निबंधों में किसी स्थान या स्मारक आदि का विवरण दिया जाता है, जैसे लाल किला, ताजमहल, हवा महल। तो इसमें जो स्थान है या स्मारक है, इनके बारे में जो हम विवरण करते हैं, उनके बारे में जो जानकारी लिखते हैं, तो ऐसे जो निबंध होते हैं, ये ऐसे निबंध विवरणात्मक निबंध में आ जाते हैं, इस प्रकार में आ जाते हैं। अब देखते हैं भावात्मक निबंध। भावात्मक निबंधों में भावों की प्रधानता होती है। तो भावात्मक निबंध में भावों की प्रधानता मतलब भावों का महत्व होता है, हमारी फीलिंग्स को महत्व दिया जाता है, उसमें फीलिंग्स का महत्व होता है। इन निबंधों में परोपकार, सत्संगति, प्यारे दादाजी अथवा प्रिय वर्षा ऋतु आदि हो सकते। तो इस प्रकार के टॉपिक इस निबंध में आ जाते हैं। तो ये भावात्मक, जिसमें हमारी फीलिंग्स जुड़ी हुई होती है, उसमें हमारी प्यारी माँ, ये भी आता है क्योंकि माँ के बारे में हमें फीलिंग्स होती है ना, पापा के बारे में हमारी फीलिंग्स होती है। तो जहाँ पे फीलिंग्स होता है तो ऐसे विचार जो होते हैं ये भावात्मक निबंध में आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, भाव की प्रधानता होती है, मतलब भावों को महत्व होता है, हमारी फीलिंग्स को महत्व होता है। नेक्स्ट है विचारात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंध में किसी विषय पर अपने विचार प्रकट किए जाते हैं। तो ये जो निबंध होता है, तो इसमें हमारी सोच होती है, हमारे विचार होते हैं। तो खेल कूद का महत्व, तो खेल कूद के बारे में आपकी सोच क्या है, आपके विचार क्या है, जो इसमें बताए जाते हैं। या पर्यावरण के बारे में आपके विचार क्या है, आपकी सोच क्या है, तो इसके बारे में। तो ऐसे जो हमारे विचार और हमारी सोच जिसमें हम प्रकट करते हैं, तो ऐसे निबंध जो होते हैं ये विचारात्मक निबंध में आ जाते हैं। चलिए अब देखते हैं निबंध लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। तो निबंध लिखने से पहले हमें इन बातों को ध्यान में रखना है, इन नियमों को ध्यान में रखना है। तो चलिए पहला जो नियम है, निबंध लिखने से पहले निबंध के विषय को अच्छी तरह से समझ लो। जो भी आपको टॉपिक दिया है, जो भी विषय दिया है, तो उसे पहले आपको समझ लेना चाहिए, उसे जानना चाहिए कि है क्या, उसमें हम लोगों को लिखना क्या है। तो ये टॉपिक पहले समझ लेना चाहिए। फिर दूसरा, निबंध के विषय को समझने के बाद निबंध से संबंधित बिंदुओं को किसी कागज पर लिख लें। तो ये निबंध का जो टॉपिक है, निबंध का जो विषय है, इसे जब आप समझ लोगे तो पहले क्या करना है हमें, निबंध से संबंधित बिंदु मतलब पॉइंट, जो भी निबंध से संबंधित आपके जो पॉइंट्स है उसको क्या करना है, पहले आपको कागज पर लिखना है। जो भी 2-4 पॉइंट्स आपने निकाले हैं तो उसको पहले कागज पर लिखना है। तीसरा, इसके बाद निबंध की भूमिका बनाएं।
तो निबंध की भूमिका बनानी है आपको कि निबंध की प्रस्तावना कैसी होनी चाहिए, उसके जो पॉइंट्स है, तो ये सब आपको तैयार करना है। तो इस प्रकार से अगर आपने निबंध की भूमिका तैयार की तो आपको निबंध लिखना ईजी जाएगा। चौथा, प्रत्येक बिंदु को एक अलग अनुच्छेद में लिखे। जो आपने पॉइंट्स निकाले हुए हैं ना, तो उनको अलग अलग अनुच्छेद में लिखना है। अनुच्छेद पैराग्राफ, तो उन पॉइंट्स को आपको क्या करना है, अलग अलग पैराग्राफ करने हैं, उनके एक पॉइंट्स लिखना है, उसको एक्सप्लेन करना है। फिर दूसरा पॉइंट लिया तो उसका दूसरा पैराग्राफ। तो इस प्रकार से आपको वो जो पॉइंट्स जो निकाले हुए बिंदु है उसको एक्सप्लेन करते रहना है। नेक्स्ट, निबंध की भाषा सरल और सुबोध तथा वाक्य छोटे हो। तो जो निबंध की भाषा है तो वो सरल होनी चाहिए, सिंपल भाषा होनी चाहिए, सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, और वो सुबोध भी सुनने के लिए अच्छी भी होनी चाहिए, तथा उसके जो वाक्य है बहुत बड़े बड़े नहीं होने चाहिए, तो छोटे होने चाहिए। नेक्स्ट, सिक्स्थ पॉइंट, निबंध न तो बहुत छोटा हो और न ही बहुत बड़ा हो। तो ये निबंध जो है 2-4 लाइन का ऐसे छोटा, इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत बड़ा 4-5-6 पेजेस लिख रहे तो बड़ा भी नहीं होना चाहिए। तो विषय से संबंधित जो आवश्यक बातें हैं उसे हमें वहाँ पे एक्सप्लेन करना है, तो उसे हमें वहाँ पे लिखना है। तो समझ गए निबंध मतलब क्या और निबंध लिखते समय हमें कौन सी बातें याद रखनी है। तो चलिए अब हम देखते हैं। ये देखिए, ये चित्र देखिए और बताइए इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है आपको, बताइए बताइए। वेरी गुड। तो ये इस चित्र में हमारा भारतीय झंडा है ना, हमारा तिरंगा है। तो सबसे ज़रूरी बात, तो निबंध लिखने से पहले देखिए, निबंध लिखने के लिए बहुत सारी जानकारी हमारे पास चाहिए ना, तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है हमारा निरीक्षण। हमें निरीक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, हमारा निरीक्षण अच्छा होना चाहिए। जब अच्छी तरह से निरीक्षण करोगे तो ही आप उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करोगे और लिख पाओगे। उसी के साथ सबसे ज़रूरी या महत्वपूर्ण बात है रीडिंग मतलब वाचन। हमारा वाचन भी होना चाहिए। जितनी ज़्यादा पुस्तकें आप पढ़ोगे, जितनी ज़्यादा बुक्स आप पढ़ोगे तो क्या होगा, आपको उन बुक्स में से मतलब उस पुस्तकों में से अलग अलग विषयों की जानकारी मिलेगी। तो आपके पास जब ऐसी जानकारी होगी तो आपको जो भी टॉपिक दिया जाएगा, जो भी विषय दिया जाएगा, तो आप उसके बारे में लिख पाओगे। तो इसलिए ऑब्जर्वेशन और मतलब निरीक्षण, रीडिंग मतलब वाचन हमारा अच्छा होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी बातें हैं निबंध के लिए। तो देखिए यहाँ पे ये देखिए पिक्चर दिया है, तो ये पिक्चर का ऑब्जर्वेशन हमें करना है ना। ये ऑब्जर्व करना है कि क्या है, कैसा है, इसमें रंग कितने हैं, कौन से रंग है, बीच में क्या दिया है। तो ये सारी बातों का हमें क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है मतलब निरीक्षण करना है। और फिर अगर ये आपने अच्छी तरह से निरीक्षण किया तो आप इस टॉपिक, अगर आपको ये टॉपिक दिया तो आप इस टॉपिक के बारे में लिख सकते हो। अगर आपने ध्यान से देखा ही नहीं तो आप इस टॉपिक के बारे में लिखोगे क्या, नहीं लिख पाओगे। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि झंडा अगर टॉपिक दिया तो आपने झंडा ही देखा नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि झंडा कैसे होता है, क्या होता है, उसमें कौन से कलर है। तो इसलिए इस प्रकार से आपको क्या करना है, निरीक्षण करना है। तो चलिए अब हम देखते हैं। ये देखिए झंडे का चित्र दिया है और हमारे टॉपिक का नाम है राष्ट्रीय ध्वज। तो देखिए बच्चों, अभी आप छोटे हो तो इसलिए आपको ये निबंध जो है फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में आएगा। हाँ, लेकिन नेक्स्ट टर्म में आपको टॉपिक दिया जाएगा और आपको खुद को उसमें 6 से 10 सेंटेंस लिखने होंगे। लेकिन अभी तो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा। तो वो किस प्रकार से आएगा तो हम देखते हैं। तो देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, दिए गए शब्दों की सहायता से निबंध की पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। फिर इस प्रकार से आपको नीचे ऑप्शंस दिए जाएंगे। फिर इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आएगा। तो देखिए पहला इसमें है, हमारे राष्ट्रीय झंडे का नाम डैश है। तो ये जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है तो इसका नाम क्या है, इसको क्या कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शंस में दिया है देखो तिरंगा, तो हम लोग इसे तिरंगा भी कहते हैं, है ना। तो ये इस प्रकार से तिरंगा।
तो ये तिरंगा ये नाम आ गया। तो चलिए तिरंगा क्यों कहते हैं पता है ना? तो इसमें 3 रंग है, इसलिए इसे तिरंगा कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें डैश रंग है। तो देखिए इसमें कितने रंग है? तो देखिए 1, 2 और 3। तो इसमें 3 रंग है। तो देखिए इस प्रकार से ऑब्जर्वेशन करके हमें यहाँ पे लिखना है। तो ये देखिए 3 रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ऊपर डैश रंग है। तो ये जो ऊपर का पार्ट है पहला जो है, इसमें कौन सा रंग है? तो देखिए इसमें है क्या, कौन सा है? तो देखिए हाँ, केसरिया। इसमें कौन सा रंग है? सबसे ऊपर केसरिया रंग है। अब नेक्स्ट, बीच में डैश रंग है। तो देखिए ये पिक्चर देखिए, इसमें बीच में ये जो है ये कौन सा रंग है? वेरी गुड, तो ये है सफ़ेद रंग। वेरी गुड बच्चा, तो ये सफ़ेद रंग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे नीचे डैश रंग है। तो देखिए यहाँ पे ये झंडा हमारे सामने है, तो ये जो नीचे है सबसे नीचे ये कौन सा रंग है? वेरी गुड, आपने अच्छी तरह से बताया, सबसे नीचे हरा रंग है। वेरी गुड, तो चलिए आगे चलते हैं। बीच वाले सफ़ेद पट्टी पर एक डैश है। तो ये देखिए ये बीच वाली सफ़ेद पट्टी और यहाँ पे दिख रहा है ये गोल गोल, तो ये क्या है? तो इसके बारे में पूछा है। तो बीच वाले सफ़ेद पट्टी पर एक डैश है, एक क्या है? यहाँ देखिए नीला चक्र। वेरी गुड, नीला चक्र है। बीच वाले सफ़ेद पट्टी पर एक नीला चक्र है। हम तिरंगे झंडे को डैश करते हैं। तो हम तिरंगे झंडे को क्या करते हैं? जब हम राष्ट्रीय गीत गाने के लिए खड़े रहते हैं, तिरंगा हमारे सामने लहरा रहा है, तो हम क्या करते हैं तिरंगे झंडे को? तो हम क्या करते हैं? सलाम करते हैं। तो तिरंगे झंडे को हम सलाम करते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये जो निबंध है इस प्रकार से आपको दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्लास वर्क में लिखना है और उसके साथ झंडे का चित्र भी निकालना है और उसमें कलर भी देना है। धन्यवाद।